स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इन वीडियो ये वीडियो जो है वह पार्ट 12 है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने 11, 10, 13, 14, 15, 11, 10, 9, 8 नहीं देखी है तो देख सकते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे की बुद्धि 90 से 110 के मध्य में होती है, वह कौन सी बुद्धि कहलाती है? वह जो बुद्धि कहलाती है वह कौन सी बुद्धि कहलाती है? वह बुद्धि कहलाती है आपकी सामान्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहलाती है? सामान्य बुद्धि कहलाती है। 90 से 110 के मध्य में अगर कोई बच्चा बुद्धि का है तो वह कौन सी बुद्धि कहलाई? सामान्य बुद्धि कहलाती है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोत्तम होते हैं? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सारे बच्चे होते हैं वह कैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू होता है? कितने वर्ष के लिए लागू होता है? वह होता है 6 से 14 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा रहेगी। तो यह कथन कौन सा सही हो जाएगा? वह कथन हो जाएगा, यानी कथन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जो कि आपकी 6 से 14 वर्ष की अगर बच्चा की उम्र है तो उसके लिए शिक्षा कैसी रहेगी? एजुकेशन बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन एवं विषय एवं मान मनोविज्ञान का। तो यानी जो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए वह कैसा ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अधिक विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण होती है, तुलनात्मक विधि होती है, विकासी विधि होती है या सांख्यिकी? तो उसकी जो विधि होती है वह होती है विकासी विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाए। क्योंकि यानी एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की अगर सर्वाधिक अच्छी विधि की बात की जाए तो वह हो जाती है विकासी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं या इनमें से सभी से? यानी अगर सामाजिकरण की अगर बात की जाए तो सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया? वह परिवार से भी सीखेगा, विद्यालय में जाके भी सीखेगा और अपने फ्रेंड से भी सीखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इन सभी से। गार्डन
बुद्धि अनुमान निर्धारण किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्थान संबंधी नहीं है, भावात्मक संबंधी नहीं है, अंतर्वैयक्तिक संबंधी नहीं है, या भाषात्मक नहीं है। तो अगर इसकी बात की जाए तो वह भावात्मक वृद्धि नहीं है। बाकी यानी स्थान संबंधी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, ये सारी बुद्धियां हैं, जबकि यानी भावात्मक बुद्धि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, या क्रांति से, या अनुकूलन से? तो इसमें से कौन सी नहीं होती है? अगर बात की जाए कि कौन सी नहीं होती है, तो वह प्रतिरोध से नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी की करेक्ट आंसर हो जाए कि यानी जो संयोगात्मक राजनीति की अगर किसी श्रेणी महिला की बात की जाए तो वह प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती है, बाकी तीनों से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की वृद्धि क्या होगी? तो IQ बराबर होता है वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मल्टीपल 100 होता है। तो मल्टीपल 100 करते हैं, मानसिक आयु कितनी दे रहा है? 5 दे रहा है, और वास्तविक आयु कितनी दे रहा है? 4 दे रहा है। ठीक है, तो 5/4 मल्टीपल 100, तो 25 चौका 100, पचम 25, यानी 125, 25 पंजे 125। अगर उसकी बात की जाए तो उसकी जो उपलब्ध हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 125। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला रिमेंबर कर लेना है, यानी मास्टर से का बट्टे वास्तविक का मल्टीपल 100 होता है IQ इक्वल टू। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं होता है? कौन सा उपागम नहीं होता? अगर विद्यालय में क्षेत्र में अगर रचनात्मक निर्धारकों की बात की जाए तो उसमें कौन सा नहीं हो सकता? वार्तालाप कौशल होता ही है, बहुविकल्पी परियोजनाकार होता है और मौखिक होता है। लेकिन बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वह यानी विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक के लिए नहीं होते हैं। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह कहा है BN झा ने, स्किनर ने, या डेविस ने, या फुटबल ने? तो यह जो कहा है वह कहा है स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का अध्ययन होता है, आत्मा का अध्ययन होता है, शरीर का अध्ययन होता है, या व्यवहार का अध्ययन होता है। तो आधुनिक की बात की गई, आधुनिक की बात की गई, तो यानी ये क्या हो जाएगा? यानी व्यवहार का अध्ययन। कौन सा हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यवहार का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान के अर्थ का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी अक्षरों में बालक किस आउटक पहचानने लगते हैं? यानी अक्षरों को किस आउटक, कौन सी
कौन सी हिंदी की अगर बात की जा रही है कि हिंदी के जो वर्ड हैं वह कब पहचानने लगते हैं, तो जब बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो बच्चा क्या करता है, यानी हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि बुद्धिलक मापन के जन्मदाता कौन है? स्टन है, विनय है, टर्मेन है या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात की जाए बुद्धिलक की मापन की बात की जाए तो आईक्यू, अगर आईक्यू की बात की जाए तो उनके जो जन्मदाता हैं वह कौन है? टर्मेन है। आईक्यू की अगर बात की जाए तो उनके जो जन्मदाता हैं वह कौन है? टर्मेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलेक्जिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की है, सीखने की या सुनने की है? और हम एलेक्जिया की बात करें तो वह पढ़ने की अक्षमता को होती है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की वर्ष पूछा है तो वह कब माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? तो इसका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वह 1900 माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वह 1900 ईस्वी में हुई थी। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15? तो यानी क्या मानी जाती है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई तो एक कब से मानी जाती है? 11 से 15 मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 11 से 15 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलक कितनी होती है? और जड़ बुद्धि वाले बालक की अगर बात की जाए 11 से, यहाँ 11 नहीं होगा, यहाँ 110 होगा। 110 से 120। ठीक है, या 111 होगा 111 से 120। ठीक है, 81 से 110, 81 से 110 होता है, और यहाँ पर 111 से 120 है। 81 से 80 या 71 से कम। अगर जड़ बुद्धि की बात की जाए तो जड़ बुद्धि से कम कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि की जो होती है आईक्यू, वह कितनी होती है? 71 से जो कम होंगे वह बुद्धि के ऐसे बालक हो जाएंगे, वह हो जाएंगे जड़ बुद्धि वाले बालक कहलाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भ बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित 150 दिन, 280 दिन या 390 दिन या 460 दिन? तो बालक गर्भ में विकसित होने के कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। और नवजात शिशु की बात की जाए, यानी जब बच्चे की बात की जाए नवजात की, तो उसका जो भार होता है वह होता है 7 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? वह पेस्टोलॉजी, वाटसन या स्टेनहॉर्न या जेम्स सलीम। तो जो अध्ययन किया था वह पेस्टोलॉजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अवस्था निम्न में विकास की अवस्था होती है? अगर विकास की अवस्था की बात की जाए, गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चिताऊ, तक चलने वाली या शारीरिक अंगों का परिवर्तन का सूचक। तो अगर निश्चित अवस्था की बात की जाए तो वह क्या होती है? गुणात्मक जो अवस्था होती है उसे विकास की अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बालक का विकास होता है सिर पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर से होता है, या इनमें से कोई नहीं। और जो बालक की विकास की अगर बात की जाए तो बालक का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए, यानी सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से हो सकता है, परिवार से होता है, सिनेमा घर से होता है, या खेल के मैदान से होता है। तो अगर बालक में संस्कारों की अगर बात की जाए कि संस्कार बच्चे में कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले अगर संस्कार की बात की जाए तो वह आते हैं उसके परिवार से, यानी जैसा परिवार होगा वैसे बच्चे के संस्कार आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के इस संबंध में गलत कथन हो सकता है: विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्वाभाविक प्रक्रिया, दिशा से सिर पैर की ओर, या वर्ताकुलर। यानी सिर से पैर की ओर ये तो विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, वर्ताकुलर गति होती है। लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर आपने पढ़ा होगा, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं पढ़ा होगा। तो विकास का जो संबंध होता है वह किससे होता है? यानी गलत पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो सही होता है। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर। तो एक ऐसा हो जाए, ए इसका करेक्ट आंसर निकल आएगा। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। अगर खेल के मैदान में देखो, अगर आप खेल रहे हैं तो आपका शरीर फिजिकल वर्क करेगा, मानसिक यानी दिमाग को चलाओगे, सामाजिक यानी समाज के कैसे नियम है उनके अकॉर्डिंग आप गेम खेल रहे हो। तो यानी तीनों क्या हो जाए? ए बी सी। तो यानी तीनों ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी तीनों ऑप्शन ठीक है। जब तीनों ठीक है तो कौन सा आ जाए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाधान की अवस्था नहीं होती, शैशवावस्था, डिम्बीजर या भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था समझ ही गए होंगे, बीज करत डिम्बी समझ गए होंगे। लेकिन शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है उस बात की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। तो गर्भाधान की अवस्था नहीं होती, तो शैशवावस्था गर्भाधान की अवस्था नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
अगला कह रहा है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। तो यानी माँ के अगर गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित कैसे होती, माँ के पोषण से। किससे प्रभावित होती, माँ के पोषण से होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला दे रहा है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर की, शारीरिक तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन में मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शारीरिक का विकास कहलाती है। क्या कहलाती है, मन तथा शारीरिक का विकास कहलाती है मनोभौतिक एकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। पूछा गया 2 से 5 वर्ष की आयु को क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। किशोरावस्था होगी नहीं, उत्तर बाल्यावस्था होगी नहीं, बाल्यावस्था होगी नहीं। ये सारे तीनों जब नहीं होंगी तो कौन सी बच्ची है, शैशवावस्था बच्ची है। तो शैशवावस्था 2 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अगर एजुकेशन रिगार्डिंग या करियर रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हमें कमेंट में या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का जरूरी समाधान होगा। आपको यह चैनल निश्चित ही, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपको निश्चित ही मदद प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।